यार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों का जो है आज बीपीएससी एईडीओ का पेपर हो चुका है, लैंग्वेज पेपर। और बहुत सारे लोग दुविधा में थे, डर रहे थे कि सर पेपर बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का टफ आएगा क्या, और कई सारे अफवाहें चला भी था। तो फाइनली पेपर ऐसा है कि आप इजीली बना सकते हो। जो आपको पढ़ाया गया था, जो दिया गया था, क्वेश्चन वहीं से है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि आयोग का जो सिलेबस है यार, क्वेश्चन वहीं से आता है। और देखो बहुत ही आसान पेपर है लैंग्वेज का। अभी आपको पता है कि जीएस पेपर होने वाला है आज, है ना, सेकेंड शिफ्ट में। तो आइए हम लोग 1 to 1 चर्चा करते हैं। ये इसमें लैंग्वेज पेपर के लिए आप सबको पता ही है कि इसमें 30 इंग्लिश का है ना, जिसमें आपको 9 मार्क्स लाना है, क्वालिफाई करना है तो। और हिंदी का जो है 70 क्वेश्चन है, और जिसमें आपको 21 नंबर लाना है ना। तो ईजिली आराम से लाओगे। और क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अगर मैं बात कर लूँ तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन में दिखाऊंगा, और इसका विथ एक्सप्लेनेशन भी है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप आर्टिकल और सिंगुलर और प्लुरल का बेसिक नॉलेज है तो डेफिनेटली आप आराम से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, और देखो 1 से लेकर आपका क्वालिफाइंग यहीं से हो जाएगा। अब जिनका अगले शिफ्ट में है तो आपके लिए यार गोल्डन चांस है, बस ये सब देख लेना। लास्ट में मैं टॉपिक भी बता दूंगा कौन कौन सा देख लेना, अभी भी टाइम है। और जो लोग पेड बैच में हो, मैं बार बार कहता हूँ ना, या फिर जो लोग यूट्यूब पर भी हमें फॉलो कर रहे हो, आपको एक बुकलेट दिया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों का, ठीक है ना, जिसमें आप लोग देख लेना। अभी मैं टॉपिक का लास्ट में बता दूंगा कि उसके लिए क्या करना है जिनका अगले शिफ्ट में है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में देखो डायरेक्शन है, आपको यहाँ पे दिया गया है कि डायरेक्शन फॉर क्वेश्चंस नंबर 1 to 10 में क्या लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। और आगे लिखा है कि इन केस नो ऑप्शन इज करेक्ट, तो आपको चूज करना है डी, है ना। अगर तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है तो आपको ये डी चूज करना है। बेसिक बातें हैं। अब देखो टू द पॉइंट हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि द न्यूज डायस्ट्रो। अब यहाँ पे देख रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि सर यहाँ पे ये तो प्लुरल है, लेकिन भाई न्यूज़ हमेशा आपको हमेशा ये मैं बताया हूँ कि न्यूज़ हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, भले ही इसके अंत में एस लगा हुआ है ना। ये तरीका भी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा आंसर, तो भाई देखो इस है तो प्लुरल, आपको देखने से लग रहा होगा। देखने कहते हैं ना कि भाई खाने का दांत कुछ और है, दिखाने का कुछ और होता है। वही कहानी यहाँ पे है न्यूज़ के कंडीशन में। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, ईज होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है। तो न्यूज़ हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह ही क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, भले ही इसके अंत में एस हो। इसलिए सिंगुलर वर्ब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है आपको दिखेगा ईज, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और ये आंसर क्या हो जाएगा ये। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि भाई फिर से वही चीज़ है। अब देखो इसमें क्या है, बड़ी लॉजिक है, हालांकि क्वेश्चन आसान है लेकिन लॉजिक है। अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ, है ना, यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस डाइस नॉट बीन विदाउट सम कॉफ़ी। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि द इंट्रोडक्शन, ये जो लाइन आप देख पा रहे हो ना, ये लाइन है ना, द इंट्रोडक्शन, द, है ना, यहाँ सब्जेक्ट क्या है तो द इंट्रोडक्शन है, ना कि टी और कॉफ़ी। तो इंट्रोडक्शन क्या है भाई, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा, हैज का प्रयोग होगा। जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो बच्चा ये सही आंसर टिक किया है तो मुझे लग रहा है कि भाई ठीक है ना। अगला क्या है कि देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब देखो लगातार 2 काम हो रहा है, आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डाइस ही वाज स्लीपिंग, है ना, ही वाज डाइस, ही वाज, या डाइस की जगह पे क्या होगा ये पूछा है। तो डाइस ही वाज स्लीपिंग, द इनेमी एंटर्ड द हाउस। अब यहाँ पे क्या है, जब 2 काम एक साथ हो रहा हो, वो सो रहा था। इसका मतलब क्या है कि वो सो रहा था, वह सो रहा था और दुश्मन अंदर आया। तो चूँकि कंटिन्यूस एक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाइल का प्रयोग करते हैं, और वही क्वेश्चन भी पूछ दिया। तो देख सकते हो, है ना। हाँ लेकिन भाई थोड़ा बहुत तो पकड़ होना चाहिए, आराम से सभी लोग पास कर जाओगे, हमको पता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन आसान है, कह रहा है कि आई रीच्ड डाइस द स्टेशन लेट। यहाँ पे जो आंसर होगा ना इसका डी होगा, है ना, नॉन ऑफ दिस होगा, नॉन ऑफ द अबव होगा, इनमें से कोई नहीं। कारण क्या है कि अब यहाँ पे लोग गलती करेगा। कारण यह है कि हाँ क्वेश्चन लेकिन फंसाने वाला दिया है ना, ये तो है भाई। यहाँ पे देखो ये बच्चा भी गलत जो मारा है ना, ये कन्फ्यूजन में गलत मारा है। कारण ये है जो कि वर्ब जो है ना, रिस्ट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो वर्ब रिस्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो आप देख पा रहे हो, यह जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है जब वो किसी फिजिकल जगह के लिए यूज हो। तो इसके बाद किसी प्रीपोजिशन 8 नाम ध्यान है ना, 8 और 2 या फिर 2 या 8 की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे ये दोनों का ज़रूरत तो होगा ही नहीं, बाई तो कोनो सेंस में होगा ही नहीं। तो ये गलत है, साफ साफ, है ना। तो नहीं होती है। तो सही सेंटेंस क्या होगा,
आई रीच्ड, यहाँ पे क्या होगा आई रीच्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फिर सही बता दीजिए क्या होगा, तो यहाँ पे आई रीच्ड द स्टेशन लेट, द स्टेशन लेट, क्योंकि यहाँ पे जरूरत किसी का है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, आई रीच द स्टेशन लेट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे भाई, एक मिनट रुको, इसे कर लेता हूँ इधर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, अब देखो ये भी कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। कह रहा है कि द अल्टरनेटिव डाइस सबमिशन इज डेथ। अब जो बच्चा यहाँ पे ये सही किया है ये भी गलत है, क्योंकि क्या है कि अल्टरनेटिव के साथ हमेशा है ना फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है ना, यहाँ पे टू का प्रयोग होगा, ये गलत है। तो टू आंसर यहाँ पे होना चाहिए, तो टू लगता है। तो अल्टरनेटिव टू समथिंग, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, टू का यूज होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, ये टू होगा, फोर नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि आई, 5वां बता दिया ना। अगला क्वेश्चन है कि आई आस्क्ड डाइस और टिकट। अब देखो जब हम लोग किसी चीज़ का मांग करते हैं, देखो यहाँ पे मांग रहा है, आपको यहाँ पे देखने से पता लग रहा है। तो जब हम लोग किसी चीज़ को मांग करते हैं ना, किसी चीज़ की मांग करते हैं, तो वहाँ पे आस्क फॉर यूज़ करते हैं ना, आस्क फॉर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ठीक है, जो बच्चे टिक किया है ये बिल्कुल सही है, आस्क फॉर होगा। तो वहाँ पे आस्क फॉर, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब का यूज़ हम वहाँ पे होता है, और ये यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है भाई अगला क्वेश्चन, एक मिनट इसे में ये इधर क्यों चला, यहाँ पे इम्पेची है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ही ओपनड द बॉक्स ओनली डाइस इट, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इम्पेची। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर्पस या रिजल्ट बताया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली टू फाइंड इट इम्पेटी। तो आप टू फाइंड यहाँ पे टिक करोगे, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 डाइस है यहाँ पे मेरे भाई, डाइस माई वर्क। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई वेंट है, माफ़ी चाहता हूँ, आई वेंट जो है, क्योंकि मैं अभी आउटसाइड में हूँ और आपको आवाज़ भी आ रहा होगा इधर उधर से, मैं इसके लिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दूंगा, है ना। तो आई वेंट और टू प्ले। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपको एक चीज़ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो, क्योंकि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है का केस है, जब एक काम पूरी तरह से ख़त्म होने के बाद दूसरे शुरू हो रहा हो तो हैविंग V3 यूज करते हैं हम लोग, आपको पता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये, और ये बिल्कुल ये सही भी है। तो आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क आई वेंट और टू प्ले, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रामेटिकली गलत नहीं होता है। पर यहाँ पे सी ज़्यादा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, बेहतर स्ट्रक्चर है, लेकिन किताबी भाषा में ये आप इसे मान सकते। नहीं, एक जस्ट वेट, ये सही है मेरे भाई, सी करेक्ट होगा, सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है ना। सी हैविंग फिनिश्ड होगा, है ना, हैविंग फिनिश्ड होगा, क्योंकि ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे हो, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का केस है, जब एक काम पूरी तरह से ख़त्म होने के बाद दूसरा शुरू हो रहा हो तो हैविंग V3 यूज करते हैं। और ऑप्शन ए जो लोग, चूँकि यहाँ पे कुछ लोग ऑप्शन ए भी किए होंगे और ये किया भी है, क्योंकि ऑप्शन ए ना ग्रामेटिकली जो है कहीं ना कहीं गलत नहीं है, पर ज़्यादा सही मैं बात कर लूँ तो ये आयोग पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आंसर क्या देगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है तो ज़्यादा, ये दोनों में से ज़्यादा जो सही है ना, ये भी सही है, ग्रामेटिकली सही है, लेकिन ये भी हैविंग फिनिश्ड, ये भी आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं सही। मैं यहाँ पे क्या बोला हूँ, ये जो ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन ए ग्रामेटिकली सही है ना, बट यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिक अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं फिट बैठ रहा है। तो ये मेरे आयोग यहाँ इसके साथ जाएगा, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देख लो अगला क्वेश्चन है कि देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है ना कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें अब देखो इसमें कुछ गलती नहीं है, तो ऊपर भी ऑप्शन दे दिया है, कुछ लोग यहाँ पे गलत मार दिया, जो कि यहाँ आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा सी क्वालिफाइड डाइस एज अ डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा तरीके से ऑलरेडी ये कंप्लीट है ना, क्योंकि इसका अगर आप मीनिंग निकालोगे ना तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है सी क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर, मतलब उसने डॉक्टर के रूप में क्वालिफिकेशन प्राप्त की, है ना। तो ये पूरा है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आसान होते हैं ना कि आप देखते जाओ, और हाँ लेकिन भाई बेसिक समझ तो होना चाहिए, कोई बात, ठीक ठाक है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि टाइम एंड, देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों से वापस जाऊँगा, कारण ये है कि आप देखेंगे तो आप आउटसाइड का आवाज़ आ रहा है, मैं कहीं आउटसाइड हूँ, है ना, इसके बावजूद भी आपके लिए काम कर रहा हूँ, मतलब देख सकते हो, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है कि टाइम एंड टाइड डाइस फॉर नो मैन,
अब देखो कहीं अब बीपीएससी का मेंस अगर जो लोग देता होगा ना, एक मुहावरा जो होता है ना, तो उसका मुहावरा ही पूछ लिया है। तो यहाँ पे वेट्स होगा, है ना, मैं मेंशन कर देता हूँ, इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वेट्स नहीं होगा, वेट होगा, वेट, ठीक है ना, ये बी होगा, क्योंकि इसमें आंसर है ना वेट होगा, वेट, WAIT, वेट। आपको आप लोगों के लिए जो पूरा सेंटेंस बनेगा तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, है ना, ये कहावत है। और इस जो कह सकते हो मुहावरा बोलो या कहावत बोलो, तो एक हम लोग ने बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाई समय किसी के लिए नहीं रुकता। चलिए हम लोग डिटेल में इसे बाद में देखने वाले हैं। तो देखो फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ ना, आप लोगों के लिए कंप्लीट इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत जल्दी लेके आऊँगा। अब देखो आप पूरा पेपर देखेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं, अब देखो कुछ क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, हाँ कुछ जो है मॉडरेट भी है, कुछ डिफिकल्ट भी है, ऐसे नहीं है। तो 30 में से आपको ना क्वेश्चन ही सही करना है, पूरा क्वेश्चन देख लो। उसके बाद हिंदी के पेपर की बात कर लो, तो ये भी कहीं ना कहीं एकदम बेसिक समझ है, तो पर भी आप यहाँ से क्वेश्चन आराम से नंबर उठा लोगे। तो जिनके अगले शिफ्ट में है, तो आप लोग क्या करना, चीज़ों को देख लेना है। अच्छा, क्या क्या देखना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको इंग्लिश के लिए देखना है और हिंदी के लिए क्या देख के जाना है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर हाँ बता दीजिए, तो हम आपको जो है ना कंप्लीट बता देंगे। और इसका जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है आपको कंप्लीट, ये वाला जो आप देख पा रहे हो 100 का 100 क्वेश्चन का, ये बहुत जल्द मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा आउट साइड हूँ इसके लिए, और मैं नहीं दे पाऊंगा, हाँ, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन दिखा दिया, क्वेश्चन किस लेवल का आया है। अब आप लोग जो है, चूँकि बीपीएससी AEDO तो आप लोग दे ही रहे हैं, बाकी सभी लोग, मुझे पता है कि जितने भी लोग AEDO भरे हैं वो सभी लोग 72 बीपीएससी देंगे। तो भाई हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स, आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड भी था कि सर स्पेशली प्री के लिए एक बैच लेके आइए, और क्वेश्चन जो पढ़ाया जाता है वहीं से आएगा। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी जीएस पेपर अभी हो रहा है, अभी लगभग एग्जाम जैसे खत्म होगा जीएस पेपर का, तो वो भी मैं आपको दूंगा और बताऊंगा। तो क्वेश्चन वहीं से आता है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो बैच को, तो आपके लिए सही टाइम है प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, देखो भाई इसमें स्लोट वाइज में आपको सारी क्लासेस मिलता है, और पूरे तरीके से डेडिकेटेड बैच है ये प्रीलिम्स के लिए। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, देखो इसमें सारे सब्जेक्ट है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है इस बैच का कि इसमें सारे सेक्शन का रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलता है ना, हैंड रिटन नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलता है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग जो मात्र आप लोग 1499 है ना, 1499 पे करके कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हो। करना क्या फिर फ्रेंड्स, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो हमें, तो आप इस नंबर पे 7319924130 पे पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके आप इस नंबर भेजिएगा। उसके बाद हम आपको बैच में तुरंत जोड़ देंगे। और अभी ऑफर चल रहा है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कर लो, क्योंकि सही जो समय है ना पढ़ने का यही है, ठीक है ना। और ये सारी क्लासेज आपको हिंदी में मिलता है, हिंदी मीडियम में सारी क्लासेस है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड्स करते हैं कि सर हम लोग टेस्ट कहाँ से दे, भाई ऑलरेडी मैं आपके लिए मात्र 499 में 30 बीपीएससी का टेस्ट लेके आया हूँ। आप देख सकते हो बीपीएससी प्री के लिए 30 फुल लेंथ टेस्ट है, तो ज्वाइन कर सकते हो, नंबर वही है। और अगर आप चाहते हो कि मुझे सीजन 4 में एक सीट कंफर्म करना है, तो ये भी बैचेस चल रहा है ना। और मात्र इसका जो फी है मात्र 999 है। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हो सीजन 4 के लिए, BSO के लिए, इंटर लेवल के लिए, तो किसका भी एग्जाम का कहीं ना कहीं डेडलाइन आपको पता ही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है, पेमेंट का नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी यही है ना। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो 7319924130 पे पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके इस नंबर भेजिएगा, जो कि ये व्हाट्सअप नंबर भी है। उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे। इसके बाद कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, तो इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना कि आपको यहाँ पे 1-to-1 मेंटोरशिप मिल रहा है, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, ये जो आप देख सकते हो ना, हिंदी तो बहुत ही आसान था, इंग्लिश भी कह सकते हो आसान ही है, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है। यहाँ पे टोटल 30 में 30 नहीं बनाना है ना। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी अपडेट होता है, जो भी बुकलीट होता है, जो भी PDF होता है, सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम पे ही देते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और जो लोग AEDO एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, 1 शॉर्ट वीडियो के लिए प्लेलिस्ट बना दिया हूँ यूट्यूब पे, जाकर देख लेना, नैया पार लग जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।